Hello friends, welcome to our English class. Today we are going to learn a poem of class 3. The name of the poem is Sea Song. So let's start now. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. It was surprise I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. Ooh, देखते हैं अभी इस पोएम को डिटेल से हम क्या है इस पोएम में। सी सॉन्ग इस पोएम का नाम है। I found a shell, a curly one, lying on the sand. इस लड़के को एक शेल मिलता है। शेल जो आपको पता है सी शेल उस लड़के के हाथ में है, वो उसे मिलता है और वो दिखने में कैसा है? कर्ली है। जैसे कर्ली बाल होते हैं उसी तरह ये शेल भी कर्ली है। लाइंग ऑन द सैंड, तो ये उसे सैंड पर पड़ा हुआ मिला सी शेल। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड, तो उस लड़के ने उस शेल को पिक किया और उसे उठाकर घर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, तो ये शेल जो है उसको उसके हाथ में बहुत ही कोल्ड लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। क्यों लग रहा था ठंडा? क्योंकि वो उसे मिला था समंदर के किनारे सैंड पर, और सैंड में होती है पानी की वजह से नमी, जिसकी वजह से ये उसको ठंडा लगने लगा। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, तो मम्मी ने उस शेल को देखा और फिर क्या किया? शी हेल्ड इट टू माई ईयर। तो यहाँ वर्ड आया है हेल्ड, जो कि पास्ट फॉर्म है होल्ड का, मतलब पकड़ना। तो मम्मी ने उस शेल को उस लड़के के कान के पास पकड़ाया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और उस शेल से एक सॉन्ग सुनाई देने लगा। यहाँ वर्ड आया है केम, जो कि पास्ट फॉर्म है कम का। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, तो ये साउंड कैसा आ रहा था उस शेल से? बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, बहुत ही अच्छा आवाज़ उसको उसमें से आने लगा। क्लियर मतलब एकदम साफ आवाज़। आई वॉज सरप्राइज्ड आई लिसन हार्ड, तो ये आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है, उस शेल से मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो वो सरप्राइज हो गया और उसे फिर से सुनने लग गया। बट इट वॉज रियली ट्रू, तो लेकिन ये क्या था? सच्ची बात थी, एकदम हकीकत थी कि उसको उस शेल से आवाज़ सुनाई दे रहा था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू, तो वो लड़का लास्ट में विश कर रहा है कि यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, कि तुमको भी एक अच्छा बड़ा शेल मिले और तुम भी उससे क्या करो? सॉन्ग सुनो। यहाँ एक वर्ड आया है यू वुड, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म है यू प्लस वुड का, तो इसको अपॉस्ट्रोफी लगा के हम इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं यू वुड।
ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स। जैसा कि आपने देखा इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से थे। सैंड, ये वर्ड था, ईयर एक था, ट्रू एक था। तो सैंड का राइमिंग वर्ड हैंड, ईयर का क्लियर और ट्रू का टू। तो ये राइमिंग वर्ड थे इसमें, ठीक है। अब हम इसमें से देखने वाले हैं राइमिंग वर्ड्स। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो। तो जैसा कि द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको क्या करना है, इनके राइमिंग वर्ड्स लगाने हैं। जैसे कि फाउंड है, कोल्ड है, टुक है, सैंड और मम्मी है। तो इनके साथ आपको लगाने हैं उनके राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट है फाउंड। तो फाउंड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है। फाउंड का राइमिंग वर्ड हो सकता है साउंड। कोल्ड का बोल्ड, टुक लुक, सैंड हैंड, मम्मी टम्मी। तो ये हुए इनके राइमिंग वर्ड्स। अब हम देखेंगे कि इस पोएम के न्यू वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड इसमें आया था शेल। क्या होता है शेल, आपको तो पता है शेल क्या होता है, लेकिन उसे हम बोलेंगे अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर क्रिएटेड बाय एन एनिमल दैट लिव्स इन द सी। समंदर में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट ही होता है, ये एक आउटर लेयर होता है और वो उनका शेल होता है दूसरे जानवरों से बचाव के लिए, और वो उसमें छुप भी सकते हैं और उसमें रहते भी हैं। जैसे कि टॉर्टोइज होता है, वो अपने जो है शेल में छुप जाता है, उसी तरह के जो शेल्स है दूसरे सी एनिमल्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो वही शेल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हेल्ड, जो कि पास्ट फॉर्म है होल्ड का। तो होल्ड का मीनिंग है ग्रैस्प, कैरी और सपोर्ट विद वंस आर्म और हैंड्स। मतलब कैरी करना या फिर पकड़ना या फिर सपोर्ट देना, इन चीज़ों को हम हेल्ड बोलेंगे। फिर आया था इसमें वर्ड सरप्राइज। आपको पता है कि आपके बर्थडे को आपको सरप्राइज दिया जाता है, तो उसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड और एस्टोनिशिंग इवेंट, फैक्ट एक्सेट्रा। मतलब आप जिसे एक्सपेक्ट नहीं करते और जो आपके साथ हो जाता है उसे हम कहेंगे सरप्राइज। नेक्स्ट कर्ली। आपको अच्छी तरह से पता है कर्ली हेयर्स के बारे में। सो मेड ग्रोइंग और अरेंज इन अ कर्ल्स और कर्व्स। मतलब जो घुंघराला टाइप होता है या थोड़ा जिसमें कर होता है, इस तरह से वो बढ़ता है, तो उन्हें हम बोलेंगे कर्ली। देन क्लियर। क्लियर का मीनिंग होता है ईजी टू परसीव, अंडरस्टैंड और इंटरप्रीट। मतलब एकदम साफ, जो सुनने में समझने में बहुत ही ईजी हो, आसान हो, उसे हम क्लियर कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाने हैं अपोजिट वर्ड्स। जो इस पोएम में वर्ड्स आए थे उनके अपोजिट वर्ड्स आपको लगाने हैं, यहाँ ऊपर दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको चूज़ करने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है फाउंड। फाउंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस्ट। जैसे मिलना वैसे खोना। टुक, गेव, लेना देना। हार्ड, सॉफ्ट, बिग, स्मॉल, इनसाइड, आउटसाइड, केम, वेंट, पिक, ड्रॉप, कोल्ड, हॉट, ट्रू, false, sweet, bitter, curly, straight, tall, short। तो ये है इनके अपोजिट वर्ड्स। तो इस तरह से हमने इस पोएम में देखे राइमिंग वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स भी।
तो मज़ा आया ना आपको ये पोएम सुन के? ठीक है, तो इस पोएम को आप इसी तरह से रिसाइट करेंगे। तो और नए चैप्टर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।